नंबर सेकंड में बच्चों का है आकृति 6.40 में एंगल x बराबर 62 डिग्री और एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः ट्राइंगल एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है तो एंगल ओ जेड वाई और एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा ही डायग्राम मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब इसमें जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो निकालना है उसको हम समझेंगे कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है एंगल x बराबर कितना 62 डिग्री और आपको दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना 54 डिग्री और कुछ दिया है वो भी देख लेते हैं जल्दी से 54 डिग्री। और इसमें बोला है वाई ओ और जेड ओ, यानी वाई ओ और जेड ओ क्या है समद्विभाजक है किसके, इस वाई के और जेड के। यानी ये जो वाई एंगल है दो भागों में बट जा रहा है, किस किस में, यानी ओ वाई में और इधर ओ जेड में। ये जेड एंगल दो भागों में बट रहा है और ऐसे ही आपका ये वाला हिस्सा बट रहा है। यानी ये जो एक रेखा है क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है किसको, इस एंगल 54 को। ठीक हो गया। अब आगे इसमें क्या बोला है, ज्ञात करना है, वो लिख लेते हैं, ज्ञात करना है एक तो निकालना है ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई, और दूसरा निकालना है वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, बुक को रखते हैं अब एक साइड में। सबसे पहले क्या बोला है आपको, एंगल x 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री। अब चित्र से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल आपको दे रखा है, दूसरा एंगल आपको y दे रखा है। ठीक है, देखो त्रिभुज के तीन कोण, एक तो हो गया x, y और z। यहाँ पे आपको दो दे रखे हैं, x दिया है, y दिया है। क्या आप z निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो ऐसे ही आपको दो दे रखा है, तीसरा निकाल लेंगे। ठीक हो गया, तो एक चीज़ निकल जाएगी। उसके बाद फिर हमको बोला है कि ये जो ओ वाई है वो क्या है, आधा है इस रेखा का, है ना, यानी जो 54 है वो आधा है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। ऐसे ही अभी हम जेड निकालेंगे, जेड भी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो आपको ये वाला एंगल जो अंदर है, छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है, ओ वाई और जेड जो छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं, ये आपको दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा आप इजीली निकाल सकते हैं, जैसे हम ये वाला जेड निकालेंगे, यानी त्रिभुज के फिर यहाँ पे एक कोण बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों को जोड़ेंगे तो जो हमको निकालना है वो इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो मेन आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस जेड को निकालेंगे। एक्स दिया है, वाई दिया है, तो इनका भी हम नामकरण कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट को किया। तो इसको मान लेते हम 1, इसको मान लो 2, ये इस पूरे बड़े वाले को मान लो 3, ये अंदर वाले को 4 और इसको 5। ठीक हो गया। अब डायग्राम में जो आप डायग्राम बनाओगे वहाँ क्लियरली दिखना चाहिए कि आपने एक किसको माना है, दो किसको माना है। और ये ओ जेड वाई, वाई ओ जेड, ये सब लिखने का सिरदर्द आप भूल जाओ कि हमको यह लिखना होता है। ठीक है, आप सिर्फ एक दो करके भी इसका आंसर निकालेंगे, वो भी आपका 100% क्या होगा, सही होगा, कोई टीचर उसको कट नहीं करेगा। तो सबसे पहला आपने क्या निकालना है, जेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर कितना, 180। और ये क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोण। अंतःकोण किसे कहते हैं, जो अंदर की ओर बनते हैं, बाह्य कोण जो बाहर की ओर बनते हैं। एंगल x आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो एंगल x 62 डिग्री, 62 प्लस एंगल y आपको दे रखा है 54 डिग्री प्लस एंगल z आपको निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल रखेंगे एंगल z बराबर 180। अब एंगल z की जगह आप क्या रख सकते हैं, एंगल z की जगह आप रख सकते हैं क्या, 3 प्लस 5, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 को मिलाकर की क्या बन रहा है, आपका z बन रहा है। ठीक है, तो आप एंगल 3 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, अब सिंपली आप एंगल z भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से एंगल z निकालना है तो आ जाएगा 180। 54 और 62 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 54 और 62 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 6 4 10 और 1 11, यानी 116 डिग्री। माइनस का आ जाएगा 116 डिग्री। तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा 180 में से 116 घटाओ, 180 माइनस 116, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी जो z आया वो आपका कितना आ गया, 64 डिग्री। यानी जैसे यहाँ ये आपको दे रखा है पूरा कितना, 54 डिग्री, तो यहाँ पे आपको कितना दे रखा है टोटल, ये z, इसको आप कंप्लीट लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लो कि एंगल z बराबर कितना आया, 64 डिग्री।
ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि जो 54 है वो क्या है, आधा है। किसका आधा है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन से हम निकाल लेते हैं कौन कौन हाफ है। वाई और जेडो क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाईओ व जेडो। जेडो किसके समद्विभाजक हैं, वाईओ व जेडो एंगल वाई व एंगल जेड के क्या हैं, समद्विभाजक हैं। जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे सेम टू सेम लिख देते हैं के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। ये लाइन आपने लिख दी, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोला है वाईओ और जेडो क्या है, एंगल वाई और जेड के, यानी इस एंगल वाई और जेड के क्या है, समद्विभाजक है। तो यहाँ से आपका एंगल 4 बराबर क्या आ जाएगा, एंगल 4। और देखो हमने यहाँ पे नामकरण कर दिया एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, 1। तो अभी हमको क्या चाहिए, एंगल 4 चाहिए। तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 2 + 4 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं एंगल 2 + एंगल 4 का हाफ। एंगल 2 + एंगल 4 को जोड़ के आपका क्या बनेगा, एंगल 2 + एंगल 4 को जोड़ के बनेगा आपका एंगल वाई बनेगा। ठीक है, तो एंगल आप चाहो तो कंप्लीट ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो सीधे सीधा हाफ कर सकते हो। तो एंगल 2 और 4 को जोड़ोगे कितना आ गया, देखो 1/2, और एंगल 2 + एंगल 4 जोड़ के आपको कितना देखा है, 54 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा × 54। तो एंगल 4 आपने निकालना है। तो एंगल 4 निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 से देखो भाग चलेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, कितना आ गया एंगल 4, 27 डिग्री। आप 2 + 4 की जगह सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो। कंफ्यूज अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रही तो सिंपल आप क्या लिख सकते हो, 1/2 एंगल वाई। ठीक है, यानी ये जो एंगल 4 है वो क्या है, आधा है किसका, इस y का, यानी 54 डिग्री का। तो ऐसी y का मान 54 दे रखा है, अगर आप 54 से 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल 4, 27 डिग्री। यानी ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो आपका आ गया कितना, 27। ये आ गया आपका 27 डिग्री। ऐसे ये वाला निकल जाएगा और उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ करके हम निकाल सकते हैं एंगल O। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं वाई ओ और जेडो बोला है, तो यहाँ पे हमने वाई ओ के लिए निकाल लिया, अब जेडो के लिए निकाल लेते हैं। तो एंगल यहाँ पे देखो क्या है, अंदर 5, एंगल 3 और 5 जोड़ करके क्या बना है, जेड बना है। तो यहाँ पे लिख लो एंगल 3 + एंगल 4 बराबर जेड। ठीक हो गया, एंगल सामने लगा दो, एंगल जेड कंप्लीट। अब आपको क्या चाहिए, एंगल 5 चाहिए। तो एंगल 5 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसके, एंगल जेड का। ठीक है, 1/2 हो जाएगा एंगल जेड। नहीं तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा है एंगल 4 निकाल लेते हैं 2 + 4 करके। तो यहाँ से एंगल 5 निकालना है, तो ये आधा है किसका, एंगल किसका, 3 और एंगल 5, यानी एंगल 3 + 5। अगर एंगल 3 + 5 को जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका, एंगल जेड बनेगा। एंगल जेड आपका क्या, एंगल 5। तो यहाँ पे सिंपल आपको एंगल 5 चाहिए, यानी आधा चाहिए। तो हो जाएगा हाफ इंटू एंगल जेड, कितना आपका, एंगल जेड आपने निकाला 64। तो 64 से यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 32। 32 दूनी क्या होता है, 64। तो एंगल 5 आपका आ गया कितना, 32 डिग्री। ये भी आपको एंगल 5 मिल चुका है कितना, 32 डिग्री। इसको भी हम लिख लेते हैं 32 डिग्री। अब देखो 2 कोण मिल चुके हैं, तीसरा निकालना है। तो यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। और यहाँ पे पहले आपने त्रिभुज कौन सा लिया था, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आप लिख दो त्रिभुज एक्स वाई जेड में, है ना। फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं कौन सा त्रिभुज, ओ वाई जेड में, त्रिभुज ओ वाई जेड में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल O + एंगल कौन सा, एंगल O को आप नाम दे दो, कुछ और नाम दे दो, 4 5 तक पहुँच गए, इसको हम नाम दे दो 6। ठीक है, तो यहाँ पे O Y Z लिखने से अच्छा सिंपल एंगल 6 + एंगल 4, एक लाइन से लिखते हैं हम, एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 बराबर कितना, 180। और कारण क्या देंगे आप, त्रिभुज के अंतःकोण। त्रिभुज के, देखो ये मैंने त्रिभुज बनाया तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोण। क्लियर है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ लिख देंगे हम एंगल 4 और एंगल 5 आपके पास से कितना, 27 + एंगल 5 आपके पास 32 प्लस निकालना आपको एंगल 6 बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लो, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 3 और 2 5, प्लस आ जाएगा आपका एंगल 6 बराबर कितना, 180। अब 180 में से कितना माइनस करना आपने, 59। तो 180 में से आप 59 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 6 7 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो टोटल आपका एंगल 6 आ गया कितना,
121 डिग्री, और एंगल 6 आपका क्या है, एंगल जेड है। ठीक है, एंगल जेड कितना आ गया आपका, एंगल जेड बोले तो सॉरी एंगल जेड बोल रहा हूँ, एंगल 6 आपका आ गया ओ, यानी एंगल ओ आपका निकल के आ गया कितना, 121 डिग्री। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, एक तो बोला था ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड वाई। अब देख लो ओ जेड वाई, और इधर आप एक साइड में लिख सकते हैं कि एंगल ओ जेड वाई बराबर, देखो ओ जेड वाई का मतलब क्या है, ये जो आपका एंगल 5 निकला है वही आपका ओ जेड वाई है, तो ये आपका आ गया कितना, 32 डिग्री। दूसरा बोला था आपका वाई ओ जेड निकालना है, वाई ओ जेड यानी नंबर 6 निकालना था। जो बीच में आपका एंगल रहेगा वही आपने निकालना है। यहाँ पे देखो जेड है और वाई है, तो अब ये देख लो जेड तो आपका ये कंप्लीट बड़ा वाला भी है और फिर आप बोल रहे हैं कि छोटा वाला भी है। तो जब ओ और वाई आ गया, ये ओ और वाई आ गया, इसका मतलब ओ आया, इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला कोण निकालना है जो आपका 5 है। तो जेड भी आपने निकाल दिया, जैसे एंगल 5 निकालना था ओ जेड वाई, वो आपका आ गया 32 डिग्री। दूसरा आपने निकालना था क्या, वाई ओ जेड, तो यहाँ पे वाई ओ जेड जो आपका ओ निकला, देखो बीच में क्या है ओ आपका कितना निकाला अभी आपने, 121 डिग्री। ठीक है, देखो भले ही वीडियो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चल जाए, लंबी चल जाए, बट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। मैं चाहता तो इसको एक ही लाइन में या 2-3 लाइन में इसको कंप्लीट कर देता, बट समझ में कुछ नहीं आता, सब ऊपर से आता। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन देखो अपने आप माइंड में सेट हो जाता है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।